आप सभी छात्रों को अनुच्छेद 19(1) क के तहत मैंने वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कुछ वीडियो डाले थे, जिसके तहत आपको जो अधिकार प्राप्त हैं, विभिन्न न्यायिक निर्णयों के तहत भी आपको कुछ अधिकार प्राप्त हैं जो अनुच्छेद 19(1) क के तहत आते हैं। आपको पूरे की वीडियो जो मैंने बताया था, अब मैं यह आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अनुच्छेद 19(1) क के तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपको किस आधार पर रोक लगाई जा सकती है, किन आधार पर रोक लगाई जा सकती है, उनके बारे में भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रायः बहुत से छात्र गलत कर देते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 19(1) क को अनुच्छेद 19(2) के तहत मिला करके पढ़ा जाता है, ताकि आपको जो इसके तहत स्वतंत्रता प्राप्त है वह किन आधारों पर रोक लग सकती है यह भी ज्ञात होना चाहिए। अन्यथा आप कोई ऐसे कृत्य कर बैठेंगे जिससे विदेशी राज्यों के साथ संबंध बिगड़ जाएं तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो एक यह भी ज्ञात होना चाहिए कि किन आधारों पर हमें अनुच्छेद 19(1) के तहत वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत जो अधिकार प्राप्त हैं उन पर रोक लग सकती है। तो पहला है, जैसे भारत की एकता और अखंडता को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचे। आप कोई ऐसी स्वतंत्रता के तहत इस स्वतंत्रता के तहत आपने कोई ऐसे कृत्य या वक्तव्य किए जिससे भारत की एकता और अखंडता को क्षति पहुंच रही है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। विदेशी राज्यों के साथ संबंध मधुर बने रहें, आपकी वजह से न बिगड़ें, उस आधार पर भी रोक लगाई जा सकती है। मानहानि के आधार पर भी रोक लग सकती है कि आपने कोई ऐसे वक्तव्य दिए या कृत्य किए जिससे मानहानि हो तो उस पर भी रोक लग सकती है। राज्य की सुरक्षा न प्रभावित हो, इस आधार पर भी रोक लग सकती है। लोक व्यवस्था न बिगड़े, इस आधार पर भी रोक लग सकती है। सदाचार शिष्टाचार न बिगड़े, इस आधार पर रोक लग सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिन आधारों पर रोक लग सकती है तो आप अनुच्छेद 19(1) के तहत प्राप्त अधिकारों के तहत कोई भी ऐसे कृत्य या वक्तव्य किए जिससे इन व्यवस्थाओं पर कोई भी बुरा असर पड़ेगा। जैसे आपने कोई ऐसा वक्तव्य दिया जो किसी भी न्यायालय की अवमानना कर रहा हो तो उस पर रोक लग सकती है, यह भी एक आधार है। तो सदाचार एवं शिष्टाचार को सुरक्षित रखने के लिए, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, विदेशी राज्यों के साथ संबंध मधुर रखने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, मानहानि न हो, किसी भी अपराध का उद्दीपन या अपराध को प्रारंभ करने या अपराध को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति न बढ़े, इन आधारों पर रोक लग सकती है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।